सभी साथियों को जय भीम जय भारत। मेरा नाम तिलक राज बिगाना और मैं बहुजन समाज पार्टी का उचाना का विधानसभा अध्यक्ष हूं। और जो ये मनीषा के साथ हमारी बहन के साथ जो रेप हुआ है, वहां पे गैंग रेप हुआ है और उसमें जो आरोपी हैं, हम सरकार से डिमांड करते हैं कि मैं तो यही कहूँगा कि अगर उनको फांसी भी दी जाए तो वो भी उन दरिंदों के लिए कम है। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने 14 सितंबर को जो उनके साथ रेप किया और उसके बाद वो बहन वहाँ पे रहती है और उसके बाद उनको दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाया जाता है और वहाँ से जब उनकी डेथ हो जाती है और उनको पुलिस की कस्टडी के अंदर ही रात को करीब 2:30 से 3 बजे के बीच में उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। और इस देश को हम कहते हैं कि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पे हर किसी को अपने अनुरूप अपने धर्म के अकॉर्डिंग उनका अंतिम संस्कार या किसी भी प्रकार के क्रियाक्रम करने का उनको पूरी तरह से वो आश्वस्त वो कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर हमारी उस बहन का, उस बेटी का, वो जिस प्रकार से हम कह रहे हैं कि वो एक वाल्मीकि समाज की बेटी नहीं थी, वो ऐसी समाज की बेटी नहीं थी, बल्कि वो पूरे देश की बेटी थी। जिस प्रकार से निर्भया केस के अंदर या जो प्रियंका पांडे थी उस केस के अंदर सरकार ने सख्त से सख्त एक्शन लिया, मैं चाहूँगा कि इसमें भी जो वहाँ का दोषी डीएम है, एसपी है और जो भी वहाँ के एएसआई रैंक के जो भी हैं उनको सस्पेंड ही नहीं बल्कि उनको भी सज़ा दी जाए। और जो वहाँ के सीएम योगी हैं, जब उनसे कानून व्यवस्था संभल में नहीं आ रही तो मैं चाहूँगा कि उनको भी अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और जाकर के किसी मठ में बैठ जाना चाहिए। क्योंकि जब वो कानून व्यवस्था को नहीं रोक पा रहे, क्योंकि उसके बाद ही हमारी बहन मनीषा ही नहीं बल्कि उसके बाद एक और वहाँ पे गैंग रेप का मामला सामने आया है, तो वहाँ पे दिन रात पता नहीं कितने मामले सामने आते हैं। ये तो ऐसा मामला है कि मीडिया के सामने उछल के आ गया। और उसके बाद एक बात और पूछना चाहूँगा, ज़्यादा लंबा हो गया आपका। जैसे उसकी जो उसका संस्कार हुआ उसके बाद उस गांव को छावनी बना दिया गया और किसी पत्रकार को, किसी आम आदमी को, किसी मतलब नेता को गांव के अंदर नहीं जाने दिया जाता। चारों तरफ से पुलिस का पहरा है, तो क्या ये पहरा देख करके, ये व्यवस्था देख करके हमें लगता है उस लड़की को न्याय मिल पाएगा? जी बिल्कुल, जिस प्रकार की व्यवस्था वहाँ पे योगी सरकार ने की हुई है, यूपी सरकार ने की हुई है, उससे बिल्कुल भी हमें न्याय की उम्मीद नहीं लगती। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे, उसके अगर जजिस की जो निगरानी में वहाँ की अगर जांच हो तो हमें उम्मीद है कि अभी इस देश के अंदर संविधान कानून व्यवस्था जिंदा है। हमें उम्मीद है कि उस बहन को जरूर इंसाफ मिलेगा, जरूर न्याय मिलेगा। और जो पुलिस ने 3 दिन तक वहाँ पे जो घेराबंदी करके मीडिया को और वहाँ के जो स्थानीय सामाजिक नेता थे उनको नहीं जाने दिए गए, बहुत ही गलत है। तो साथियों, देश के अंदर संविधान लागू है और संविधान के दायरे में रह करके ही जो ये आज विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें संविधान के अंदर हैं और संविधान के अंदर ही रह करके प्रदर्शन करके उस बेटे को न्याय दिलाने का, उस बहन को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं ये साथी। आप बताओ, जो ये बहन मनीषा का जो रेप, जो गैंग रेप का मामला हुआ है, उसमें आपका क्या कहना है? भाई कहना के है, हमें तो या तो सरकार न्याय दे दो और नहीं है नहीं, हमने उस परिवार की आर्थिक मदद नहीं चंदी सरकार तय, उन आरोपियों तक मार दे सौंपो, हमें परिवार ने मारा ना आप सह मिलेंगे, इतना समाज में हमारा में ताकत भी है। उस तक फांसी के उन्हें फांसी नहीं तोड़ दे तो मार दे सौंप दो, हमें जो करना है नहीं मारा तरीका तो फिर सरकार में हमने भी कि सजा दो, हमें या सजा भुगतने भी तैयार है, मार दे सरकार यह ना समझे कि अड़ता लड़ाई रुकी। यह एक छोटा ट्रेलर है, या तो छोटा ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। जब तक अपनी बहन ने न्याय नहीं मिलेगा नहीं, हम सड़का पर ट्रेलर के फिल्म दिखाओगे सरकार ने।